लड़का नायरा की तरफ देखते हुए कहता है, आ गई तमाशा देखने। कल तूने मेरी इंसल्ट की थी ना, मेरा तमाशा बनाया था। देख आज मैं तेरा तमाशा बनाऊंगा। कह के वो अपनी जेब से एक छोटी सी एसिड की बोतल निकालता है। उस बोतल को देख नायरा के तो आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं। लड़का गुस्से में कहता है, बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर, ये ले। कहकर वो नायरा की तरफ एसिड फेंक देता है। हेलो एवरीवन, तो आ क्या है आज का धमाकेदार एपिसोड, तेरा इश्क मेरी यादों में का। अगर आप लोग में से कोई भी मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से अपनी पूरी स्टोरी एंजॉय करिए। तो शुरू करते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे रुद्र को अपनी और नायरा की वो पहली मुलाकात याद आ जाती है। नायरा को पहली बार देखते ही रुद्र ने उसे पसंद कर लिया था। ये सब सोचते सोचते ही उसे नायरा के अंकल बसंत ठाकुर का फ़ोन आ जाता है और वो रुद्र से मिलना चाहते थे। रुद्र पहले तो उन पर गुस्सा करते हैं, पर उसे भी अतीत का पूरा सच जानना था, इसीलिए वो नायरा के अंकल को मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। अब आगे एक बड़े से कैफे में बसंत ठाकुर आराम से बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे और रुद्र का वेट कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम इंसान दूर से चलता हुआ आ रहा था। उस इंसान के वॉक में उसका रुतबा साफ झलक रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र मित्तल उर्फ RM ही था। रुद्र को आता देख बसंत जी खड़े हो जाते हैं। रुद्र उनके पास एटीट्यूड में आकर कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी बात करनी है जल्दी करिएगा। बसंत उसका यह एटीट्यूड देख थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, जैसा नायरा कहती थी, एक नंबर के खड़ूस हो तुम। रुद्र चेयर में बैठते हुए कहता है, कब से कर रहे थे आप लोग मुझे धोखा देने की प्लानिंग? बसंत बैठते हुए कहता है, मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें ही चल रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हारे सारे सवाल और गलतफहमियों को दूर कर सकूं। रुद्र गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, गलतफहमी, जिसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहे हैं ना, उसे मैं धोखा देना कहता हूँ। नायरा और आपने मिलकर मुझसे झूठ कहा, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे धोखा दिया है आप लोगों ने मिलकर। बसंत जी रुद्र को समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, प्लीज़ मेरी बच्ची को ऐसा मत कहो, वो बहुत नादान है और भोली भी। उस बेचारी को तो याद भी नहीं है कि उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता था। रुद्र थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कह रहे हैं आप? नायरा को मैं याद नहीं, ये कैसे हो सकता है? बसंत जी नीचे की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सच है। 1 साल पहले नायरा का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरे 2 महीने तक कोमा में थी। नायरा का ये हाल देखकर मेरा और आकाश का तो दिल ही बैठ गया था। वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। हमने बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट से नायरा को ट्रीट करवाया, पर उसकी हालत ठीक हो ही नहीं रही थी। तभी एक दिन अचानक नायरा कोमा से उठी। उसकी बातें, हाव भाव बहुत अजीब थी। मैं और आकाश उसकी बातें सुन हैरान हो रहे थे। उसने अपने पिछले साल की याददाश्त गंवा दी थी। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट डॉक्टर ने हमें साफ वार्न किया था कि अगर हम उसे ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ याद दिलाने का ट्राई करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी हालत और ख़राब हो जाए और वो वापस कोमा में चली जाए। ये सुनते ही हम घबरा गए। आकाश को तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं था बेटा, और मैंने तो तुम्हारे बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, बट मैं अकेले बिना किसी सोर्स के तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। एक्सीडेंट में नायरा का फ़ोन भी गुम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लिए तुमसे कांटेक्ट करना नामुमकिन हो गया। रुद्र ये सारी बातें पुत की तरह बैठे सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नायरा उसे भूल चुकी है, और तो और उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में भी नहीं पता था। वो सोच भी नहीं सकता कि नायरा ने कितना दर्द सहा होगा। वो इतने तकलीफ में थी, पर उस वक्त रुद्र उसके साथ था ही नहीं। रुद्र अपना चश्मा उतारता है। इस वक्त रुद्र की नीली आंखें लाल हो रखी थी और आंखों में नायरा से दूर होने का दर्द साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था। इस वक्त उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। बसंत उसके खामोश चेहरे में छुपे उस दुख को अच्छे से देख पा रहे थे। बसंत जी कहते हैं, तुमने नोट किया होगा कि नायरा तुमसे कितना नॉर्मली बिहेव करती है, क्योंकि बात तो ये है
उसे तुम्हारे और अपने पास्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं है। रुद्र पागलों की तरह खुद में बड़बड़ा रहा था। नायरा मुझे भूल गई, उसे मैं याद नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? बसंत रुद्र को शांत कराते हुए कहते हैं। शांत हो जाओ रुद्र बेटा, इसमें तुम्हारी या खुद नायरा की किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये सब तो नसीब का खेल है। रुद्र उन्हें देखकर हैरानी में पूछता है, एक मिनट, पर नायरा ने वो आपके कैफे में एक वेट्रेस बन के क्यों घूमती थी? बसंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, नादानी बेटा, नायरा को मैंने और आकाश यानी उसके डैड ने, हम दोनों ने मिलकर उसको बचपन से एक प्रिंसेस की तरह पाला। उसके सारे सपने उसके कहने से पहले ही पूरे कर दिए। पर ये सब नायरा को नहीं पसंद था। उसे बचपन से मेहनत करना, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना, ये सब बहुत पसंद था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे और उसके डैड के बीच लड़ाई हो गई। उस टाइम नायरा अपने मेडिकल की प्रैक्टिस किया करती थी। मैं गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई आ गया। मेरे भाई को लगता कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर वो गलत था। मैं उसे साबित करना चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में बिना किसी के सपोर्ट के आगे बढ़ सकता हूँ। तब नायरा ही थी जिसने मेरा साथ दिया। तब नायरा भी मेरे साथ मुंबई आ गई। नायरा ने पहले तो मुझे बहुत मनाया, फिर उसने मेरी बात को समझा और मुझे एक न्यू कैफ़े स्टार्ट करने का आइडिया दिया। वो मुझे अपनी लाइफ का आइडियल समझती थी। सिर्फ उसके कहने पर मैंने मुंबई में अपना कैफ़े खोल लिया। नायरा ने मेरी बहुत मदद की। जगह जगह जाके कैफ़े की पोस्टर बांटना, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, A1 क्वालिटी का सामान लाना, सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली। रुद्र ने कहा, तो फिर वो आपके ही कैफ़े में एक वेट्रेस की पोस्ट में क्यों थी? बसंत जी मुस्कुरा कर कहते हैं, शौक बेटा। उसे हमेशा लगता कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए वो चाहती थी कि अपने ही कैफ़े में वो एक वेट्रेस की जॉब करे और मैं उसे उसकी मेहनत की बाकायदा मंथली सैलरी दूँ। ये सुनकर रुद्र के चेहरे में स्माइल आ गई। उससे अपनी नायरा पर गर्व हो रहा था। वो बाकी लोगों की तरह अमीरी का घमंड नहीं करती और ना उसे किसी चीज़ का लालच था। रुद्र अफसोस करते हुए कहता है, जब मैंने नायरा को पहली बार देखा मिस्टर ठाकुर की पार्टी में, तो मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझसे इतने सारे झूठ कहे थे, पर मुझे क्या पता था कि मेरी नायरा तो मुझे पहचान भी नहीं पाई होगी। इसीलिए वो मेरे साथ स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करती थी और मुझे लगता कि वो ड्रामा कर रही है। कितना गलत समझा मैंने अपनी नायरा को। बसंत उसे देखते हुए कहते हैं, नहीं रुद्र, अब वो तुम्हारी नायरा नहीं रही, अब वो नायरा ठाकुर बनी है। मेरी बच्ची ने बहुत दर्द सहा है, मैं उसे वापस उस दर्द को झेलते हुए नहीं देख पाऊँगा। पास्ट का कुछ याद आते ही नायरा घबराने लगती है। उसे तो अभी तक पता भी नहीं है कि उसने अपनी मेमोरी गंवा दी है। सिर्फ उसके हेल्थ के लिए हम दोनों भाई अपना झगड़ा भुलाकर एक साथ रह रहे हैं। हमने उसकी वो हालत देखी है। मैं तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ बेटा, उसे अतीत की बातें याद दिलाने की कोशिश मत करना। हमने बहुत मुश्किल से उसे संभाला है। रुद्र ये बातें चुपचाप सुन रहा था। बसंत जी उसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहते थे कि वो भूल जाए नायरा को, पर यह तो नामुमकिन था। रुद्र तो पिछले 1 साल से नायरा के ना होते हुए भी उसके लिए तड़प रहा था, तो फिर अब जब उसकी नायरा उसके सामने है तो वह उसे दूर कैसे रह सकता है? बसंत जी रुद्र को अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम नायरा से प्यार करते थे, पर नायरा अब तुम्हें भूल गई है। अब उसे अपना और तुम्हारा अतीत याद नहीं। आकाश भी इन सब बातों से अनजान है। मेरी बात मानो तो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ उसे तुम भी भूल जाओ और आगे बढ़ो बेटा। रुद्र अपनी नीली डरावनी आंखों से बसंत जी को देखता है और थोड़ा भारी आवाज़ में कहता है, मैं नायरा से प्यार करता था नहीं, प्यार करता हूँ। इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। नायरा सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी ज़िंदगी है। जब मुझे लग रहा था कि नायरा मुझे धोखा दे रही है, मैं तो उसे तब भी नहीं छोड़ने वाला था। और जब आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है,
तो मैं उसे खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। नायरा भूल गई तो क्या हो गया, मुझे तो याद है ना मेरा और उसका प्यार। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कह के रुद्र अपने ग्लासेस पहन अपने पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाता है। बसंत जी को रुद्र की आंखों में नायरा के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। वो चिंता से कहते हैं, हे भगवान, मेरी बच्ची को हिम्मत देना। उसका अतीत अब खुद चलकर उसके सामने खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ रुद्र कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे में तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर अंदर ही अंदर वो गिल्ट की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था वो क्यों नहीं था नायरा के पास जब नायरा इतने दर्द से गुजरी होगी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी कैसे सकता है कि नायरा उसे धोखा दे सकती है। क्या इतना कमज़ोर प्यार था। उसकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हार्श हो रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है, पर उसे इस फ़ोन कॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद फ़ोन वापस रिंग होता है। इस टाइम रुद्र एक सुनसान एरिया में था। उसकी नज़र फ़ोन पे जैसे ही जाती है, उसी वक्त एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। रुद्र ने जल्दी से ब्रेक मारा। ये सब उसके फोकस हटने की वजह से हो रहा था। वो आदमी तो बार बार बचा और वहाँ से गुस्से में बड़बड़ाते बड़बड़ाते निकल गया। रुद्र ने अपने कार की स्टीयरिंग पर अपना सर रख दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी उसका फ़ोन वापस रिंग होता है। फ़ोन को वापस बजता देख रुद्र को गुस्सा आ जाता है। वो कॉल वापस उसी अननोन नंबर से आ रहा था। रुद्र इरिटेट हो गया और गुस्से में कॉल रिसीव करके ही बोला, जब कोई इंसान फ़ोन ना उठा रहा हो इसका मतलब उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉल के दूसरी तरफ से एक बहुत मीठी और प्यारी आवाज़ आती है। क्या कहा? यह आवाज़ सुनते ही रुद्र समझ जाता है कि कॉल पे और कोई नहीं बल्कि नायरा है। नायरा की आवाज़ सुनकर रुद्र पहली बार काफ़ी इमोशनल हो गया था, मानो उसे इस वक्त बस नायरा के साथ की ही ज़रूरत हो। वह अपना सर सुकून से सीट में लगाता है और थोड़ा इमोशनल होकर बड़े प्यार से कहता है, नायरा। नायरा ने पहली बार अपना नाम रुद्र के मुंह से सुना था। उसे भी लगा कि कोई अपना उसे पुकार रहा हो, पर वो बेचारी इन सब बातों से अनजान कुछ समझ ही नहीं पाती। वो वापस अपने गुस्से वाले टोन में जवाब देती है, हाँ मैं नायरा, नायरा ठाकुर। आपने मुझे कैसे पहचाना? और एक मिनट, आपने अभी भी क्या कहा कि आपको बात करने में इंटरेस्ट नहीं है? तो मैं भी कह दूं कि मुझे भी ना आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने कॉल आपको आपका हालचाल पूछने के लिए नहीं किया है। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आप एक नंबर के रूड इंसान हैं। आपने मेरे अंकल के सामने जो बिहेवियर किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। फिर भी मेरे अंकल इतने अच्छे हैं कि आपके इस रूड एटीट्यूड को इग्नोर किया और बुरा भी नहीं माना, और उल्टा मुझे समझाया कि मैं आपको इतनी जल्दी जज ना करूं। इनफैक्ट मैंने तो आपको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था, पर आपका एटीट्यूड तो देखो। आपने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और शुरुआत में ही गुस्सा करने लगे। नायरा ये सारी बात लगातार एक सांस में बोली जा रही थी, पर रुद्र तो उसकी बात को प्यार से अपना सर टिकाए थोड़ी स्माइल और आंखों में थोड़ा पानी लिए सुने जा रहा था, मानो नायरा की बातें उसे सुकून दे रही थी। नायरा चुप हो जाती है और रुद्र का रिप्लाई सुनने के लिए वेट करने लगती है। नायरा को तो लगा कि अभी रुद्र भी उसे कुछ सुनाएगा और गुस्सा करेगा, पर रुद्र ने अपनी भारी और इमोशनल आवाज़ में नायरा से कहा, आई एम सॉरी नायरा, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। रुद्र का ये जवाब सुनते ही नायरा तो हैरान हो गई। रुद्र के ऊपर से उसका गुस्सा पल भर में उतर गया। नायरा ऐसी ही थी, उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी ही जल्दी उतर भी जाता, जिस बात को रुद्र अच्छे से जानता था। नायरा उसे थोड़ा सॉफ्ट टोन में पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहती है, ठीक है, माफ़ किया, पर दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो आप देख लीजिएगा, मैं बहुत डेंजर लड़की हूँ। रुद्र थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, ओके। नायरा तो उसका ओके सुन के बेहोश ही होने वाली थी। वो झट से फ़ोन को कट कर देती है और खुद से ही बात करते हुए कहती है, ये क्या था? मुझे तो लगा फिर से कोई रूट सा रिप्लाई करेगा, पर इसने तो मेरे सामने पहले ही घुटने टेक दिया। ओह, अब समझी, बिजनेस स्टार्ट करने वाला है ना मेरे डैड के साथ, इसीलिए रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा। पर आप चाहे जो भी कर लीजिए मिस्टर रुद्र मित्तल, आपका भाई तो बचने नहीं वाला। उसे तो मैं ऐसी सज़ा दिलाऊंगी कि
कि फिर कभी किसी लड़की के इमोशन के साथ खेलने की सोचेगा भी नहीं। यही दूसरी तरफ कार में बैठा रुद्र, वो अपने फ़ोन में नायरा की पिक्चर्स नशे से देखे जा रहा था। उसे अपनी और नायरा की यादें आने लगी। फ्लैशबैक ऑन। नायरा और रुद्र की दूसरी मुलाकात। नायरा अपने कैफ़े में काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके कैफ़े में रुद्र आता है। कृष भी रुद्र के साथ था। दोनों जाके सीट में बैठते हैं। कृष मन में सोचता है, बॉस मुझे इस कैफ़े में क्यों लेके आए हैं, वो भी सारी मीटिंग कैंसिल करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से बॉस को यहाँ रुकना पड़ा, इसीलिए वो मुझे यहाँ कोई पनिशमेंट देने के लिए लाए हों। उस टाइम कृष रुद्र से बहुत ज़्यादा डरता था और उस टाइम रुद्र था भी वैसा, बिल्कुल खूंखार और हार्टलेस माफिया। कृष इस सोच में था कि अब उसे पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी, पर रुद्र तो अपनी आंखें चारों तरफ घुमा के उस हसीना को ढूंढ रहा था जो पहली बार में ही हमारे माफिया किंग की धड़कनें तेज कर चुकी थी। तभी रुद्र की नज़र नायरा पर जाती है। वो थोड़ी दूर बिलिंग एरिया में खड़ी कुछ बातें कर रही थी। रुद्र की नज़र तो नायरा पर से हट ही नहीं रही थी, मानो ठहर ही गई थी। ठहरे भी क्यों ना, नायरा ने आज भले ही वेट्रेस की ड्रेस पहनी हुई थी, पर इसमें भी वो बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन नायरा को देखे जा रहा था। इन सबसे अनजान नायरा बिलिंग में बैठने वाले से कुछ बातें कर रही थी। तभी एक दूसरी वेट्रेस नायरा के पास आती है और कहती है, नायरा यार, आज तो मेरा लकी डे है, सामने देख, कल वाले हीरो ने आज फिर एंट्री मारी है। नायरा उसकी बातें सुन उस तरफ देखने लगती है। वो लड़की रुद्र के बारे में ही बात कर रही थी। रुद्र को देख एक पल के लिए तो नायरा की नज़रें भी रुद्र के ऊपर ठहर गई, पर वो अपनी नज़रें हटाकर उस लड़की की ओर देखते हुए कहती है, जिया तुम भी ना, बस अच्छा ही तो दिखता है, अंदर से कैसा होगा क्या पता। जिया कहती है, अरे यार, रुतबा देख उस इंसान का, शक्ल से ही अमीरी झलकती है, और इतना हैंडसम प्लस रिच इंसान हो तो किसी लड़की को और क्या चाहिए। जिया और कैफ़े के बाकी स्टाफ को नहीं पता था कि नायरा खुद ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नायरा उसकी ओर देखते हुए कहती है, प्यार और रिस्पेक्ट, एक लड़की को लड़के से बस इतना ही चाहिए, बाकी अमीर हो या गरीब क्या फ़र्क पड़ता है। अब जाओ उनके पास ऑर्डर लेकर आ, लगता है उन्हें यहाँ का खाना बहुत पसंद आया, इसीलिए तुम दोबारा आए हैं। जिया कहती है, हाँ हाँ बाबा, जा रही हूँ, बोरिंग कहीं की। कह के वो वेट्रेस रुद्र और कृष की टेबल में ऑर्डर लेने चली जाती है। रुद्र तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। कृष कहता है, बॉस आप क्या ऑर्डर करेंगे। रुद्र नायरा की ओर देखते देखते ही कहता है, जो ऑर्डर करना है कर दो। रुद्र की यह बात सुनकर कृष कंफ्यूज हो जाता है। वेट्रेस और कृष नोट करते हैं कि वो तो बस लगातार नायरा की ओर ही देख रहा था, पर उसके सन ग्लासेस की वजह से वो कंफर्म नहीं थे। कृष ऑर्डर देने लगा, तभी नायरा को आकर कुछ सर्वेंट बोलते हैं, नायरा दी, कुछ लफंगे लड़के आकर हमारे कैफ़े के बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो कल वाला बदतमीज़ लड़का था ना, वो भी हम लोगों के साथ। वो कह रहा था कि बुलाओ उस घमंडी लड़की को, उसका घमंड आज मैं तोड़ता हूँ। नायरा ये सारी बातें सुन थोड़ा घबरा गई। आखिर उसके अंकल यानी कैफ़े के असली ओनर भी काम से शहर के बाहर थे। नायरा चिंता से दौड़कर कैफ़े के बाहर जाती है। उसकी आंखें फटी रह गई। जिस लड़के के कहने पर वो बाकी लड़के कैफ़े के बाहर तोड़फोड़ मचा रहे थे, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कल वाला बदतमीज़ लड़का था जिसे कल नायरा ने ही सबक सिखाया था। लड़का नायरा की तरफ देखते हुए कहता है, आ गई तमाशा देखने, कल तूने मेरी इंसल्ट की थी ना, मेरा तमाशा बनाया था, देख आज मैं तेरा तमाशा बनाऊंगा। कह के वो अपनी जेब से एक छोटी सी एसिड की बोतल निकालता है। उस बोतल को देख नायरा के तो आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं। लड़का गुस्से में कहता है, बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर, ये ले। कहकर वो नायरा की तरफ एसिड फेंक देता है। नायरा जोर से चिल्लाती है। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। नायरा ने जैसे ही आंखें खोली, वो रुद्र की बाहों में थी। रुद्र ने नायरा के सामने अपने हाथों से टेबल पकड़कर नायरा को कवर करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से एसिड की एक बूंद भी नायरा के ऊपर नहीं आती। टेबल बहुत बड़ा था। रुद्र ने अपने एक हाथ से नायरा को जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से पूरे टेबल को उठाए हुए था। नायरा रुद्र के बहुत करीब थी,
जिसकी वजह से उसके होंठ रुद्र की गर्दन को टच हो रहे थे। नायरा अपने चेहरे को डर के मारे यहाँ वहाँ घुमा रही थी, जिसकी वजह से उसके होंठ रुद्र की गर्दन पर थोड़ा टच हो रहे थे, जो रुद्र को सेड्यूस कर रहे थे। रुद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नायरा को खुद से सटा के उसके कानों में कहता है, ज़्यादा हिलो मत। नायरा ये सुन हल्की सी कांप उठती है। वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र इस वक्त बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसकी नीली आंखें उसके फेस को और अट्रैक्टिव बना रही थी। नायरा तो उसके फेस में खो ही गई। रुद्र भी आज उसे पहली बार इतनी नज़दीक से देख रहा था, पर दोनों को इस वक्त बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। रुद्र ने टेबल को ऐसे पकड़ा हुआ था जिससे वो और नायरा पूरी तरीके से कवर हो चुके थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ जाती है, गार्ड्स, गाड़ी में डालो इन कमीनों को। इन लोगों को तो सज़ा हमारे बॉस देंगे। ये और कोई नहीं बल्कि क्रिश था। ये आवाज़ आते ही नायरा और रुद्र को होश आया। नायरा रुद्र से थोड़ा दूर हुई। रुद्र ने भी उस टेबल को दूसरी तरफ फेंक दिया और गुस्से से उन लफंगों की ओर देखने लगा। रुद्र के गार्ड्स उन लड़कों को पकड़ गाड़ी में भर देते हैं। नायरा ये सब देख रही थी। नायरा कहती है, अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, वो आके इन लोगों को अरेस्ट करेंगे। तभी क्रिश नायरा को सामने आकर कहता है, 1 मिनट मैम, आप इनका हिसाब हमारे बॉस लेंगे, कोई कानून नहीं। इन लोगों ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। इनका हिसाब अब सीधा आरएम के कानून में होगा। यू डोंट वरी, अब ये लड़के आपको कभी तंग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर नायरा के दिल को राहत मिली। इन 2 पलों में नायरा के तो जान ही अटक गई थी। वो अपने आप को संभाल कर बड़े प्यार से रुद्र के सामने आकर कहती है, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। कह के वो रुद्र के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, आज आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। रुद्र तो नायरा का ये रूप देखकर हैरान था। हमेशा इतनी खुश रहने वाली चुलबुली लड़की आज इतनी डरी डरी सी लग रही थी। रुद्र ने उसके जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और थोड़ा उसके करीब आकर कहा, शेरनियाँ डराते हुए अच्छी लगती हैं, हाथ जोड़ते हुए नहीं। नायरा रुद्र की ये बातें सुन थोड़ा स्माइल करती है और रुद्र को देखती है। रुद्र भी स्माइल करने लगा। वो नायरा के कानों के पास आकर कहता है, मेरा नाम सर नहीं रुद्र है, रुद्र मित्तल। नायरा भी मुस्कुराकर कहती है, हाय, आई एम नायरा। रुद्र बड़े जुनून से कहता है, नायरा। दोनों वैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। आसपास के लोग तो उन्हें देख के शर्माने और थोड़ा हंसने लगे। क्रिश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी उसका वो खड़ूस बॉस है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बहुत बातें हो गई। रुद्र रोज़ रोज़ बस नायरा को देखने के लिए कैफ़े आया करता। नायरा भी उसके साथ खूब टाइम स्पेंड करती। मिलना जुलना बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। नायरा उसका साथ पाकर बहुत खुश रहती थी। रुद्र की ज़िंदगी में तो मानो नायरा के रूप में खुशियाँ ही आ गई। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत पहले से ही करने लगे थे, पर दोनों में से कोई भी इजहार नहीं कर रहा था। करीब 2 महीने बाद नायरा ने फैसला किया, इस खड़ूस इंसान से ना कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। आज हमें मिले पूरे 2 महीने होने वाले हैं, पर उसने अब तक मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही। नायरा थोड़ा शर्माती है और खुद को शीशे में ले जाकर कहती है, तो क्या हुआ, अगर रुद्र कुछ नहीं कह पा रहे, मैं कौन सा गूंगी हूँ। दिल ने तो कब का इजहार कर दिया, आज तो बस लफ्ज़ों का रूप देना है। कह के नायरा अपने हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ती है और रुद्र के बारे में सोचने लगती है। आज नायरा ने फैसला किया था कि वो अपने दिल की बात रुद्र से कह के रहेगी और उसके बाद अपने डैड को भी रुद्र से मिलवाएगी। अंकल को तो वो सारी अपडेट्स फ़ोन में देती ही रहती थी, बल्कि रुद्र और बसंत जी तो नायरा के थ्रू कई बार वीडियो कॉल्स पे भी बात करते थे। बसंत जी अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश थे, पर रुद्र और नायरा दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी असलियत छुपाई थी। रुद्र ने भी नायरा से कभी नहीं कहा कि वही है इस माफिया वर्ल्ड का आरएम, जिसे बाकी लोग बेदर्द और हार्टलेस के नाम से भी जानते थे। रुद्र को लगता कि नायरा को अगर रुद्र की असलियत का पता चले तो वो नायरा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, जो रुद्र को किसी भी कीमत में गंवारा नहीं था। वो भले ही दिखने में जितना सख्त हो, पर नायरा के सामने वो अपने आप ही नर्म हो जाता था
ना उसके अंदर नायरा को सच बताने की हिम्मत थी और ना उससे अपना प्यार के इजहार करने का तरीका। पर नायरा ने आज ठान लिया कि वो अपनी सच्चाई रुद्र को बताएगी, कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, बल्कि ठाकुर फैमिली की इकलौती बेटी और एक हार्ट सर्जन है। नायरा ने रुद्र को अपने पास बुलाया, जहाँ वो हमेशा मिला करते थे, सनसेट देखने। नायरा तो फुल रेडी होकर आई थी। नायरा ने आज एक प्यारी सी रेड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने ब्राउन बालों को हमेशा की तरह खुला ही रखा था और चेहरे में हल्का सा मेकअप जो नायरा को और हसीन बना रहा था। नायरा नदी के पास फूल लिए रुद्र का वेट कर रही थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। तभी एक कार वहाँ आती है। कार में से रुद्र निकलता है। आज रुद्र ने टक्सीडो पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। नायरा तो उसे देखते ही रह गई। रुद्र अपने चेहरे में सुकून और स्माइल लिए नायरा की ओर बढ़ता है। नायरा को आज बहुत शर्म आ रही थी। आज वो रुद्र से अपनी दिल की बात जो कहने वाली थी। नायरा ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। नायरा को यूँ शर्माते देख रुद्र नशे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। आज उसकी नायरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। नायरा को देख रुद्र की तो धड़कनें ही तेज़ हो गई। रुद्र थोड़ा स्माइल करते हुए नायरा के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई मैडम को? सिर्फ तुम्हारे लिए सारी मीटिंग्स कैंसिल करके आया हूँ। नायरा रुद्र से छूट मूट का नाराज़ होते हुए कहती है, क्या मतलब? मैं आपको परेशान करती हूँ? इसीलिए तो आप आते ही मुझे ताना देने लगे। ठीक है, फिर चली जाइए और अपनी मीटिंग अटेंड करिए। मैं जा रही हूँ, कह के नायरा रुद्र की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। रुद्र को पता था कि नायरा नाटक कर रही है, पर नायरा का उससे रूठना, उसका यूँ पटर पटर बोलना रुद्र को बहुत पसंद था। रुद्र नायरा के दोनों कंधों को अपनी ओर खींच उसके एक हाथ को पकड़ उसके साथ चलते हुए कहता है, अच्छा बाबा, सॉरी, तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? नायरा रुद्र का हाथ छुड़ाकर रुद्र के सामने आ खड़ी होती है और बहुत एक्साइटेड होकर रुद्र से कहती है, क्या होगा? मैं आपसे बात बंद कर दूं तो आपका क्या होगा? नायरा की यह बात सुनकर रुद्र सीरियस टोन में कहता है, रुद्र फिर से उस अंधेरी दुनिया में चला जाएगा अगर नायरा उसके पास नहीं हुई तो। उसने ये बात इतनी डीपली कही थी कि नायरा थोड़ा इमोशनल हो गई और थोड़ा स्माइल करके अपनी ड्रेस की पॉकेट से गुलाब निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आई लव यू रुद्र, विल यू मैरी मी? रुद्र ये देख हैरान रह गया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नायरा उसे प्रपोज करने वाली है। नायरा थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, ओफो, आप कितने खड़ूस हैं, एक लड़की से वेट करवा रहे हैं। वो नीचे अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, मिस्टर रुद्र मित्तल, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, वरना मैं लेडी देवदास बन जाऊंगी। रुद्र के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो नायरा को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और वैसे ही उससे कहता है, आई लव यू नायरा, आई लव यू सो 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 मच। नायरा बहुत खुश हो गई और उसके बाहों से खुद को छुड़ाकर उसे गोल गोल घुमाने लगी और उसके हाथों में अपना गुलाब रख उसके गालों को किस करने लगी। नायरा को अपने होठों में कुछ गीला महसूस हुआ। वो रुक कर रुद्र को देखती है और झट से उसके ग्लासेस को हटा देती है। रुद्र की आंखें नम थी। नायरा ऐसे रुद्र को देख परेशान होकर बोलती है, रुद्र, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई? क्या आप इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं है? क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते? रुद्र ये सुनते ही नायरा को गुस्से से अपने करीब खींच लेता है और उसके गालों को पकड़ जुनून से कहता है, शट अप, कुछ भी बोलती हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वैसे भी तुम्हें झेलने का पोटेंशियल सिर्फ मेरे पास है। नायरा रुद्र की इस बिहेवियर को देख सोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, तो फिर आपकी आंखें नम क्यों हैं? रुद्र, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, है ना? रुद्र नायरा के दोनों हाथ को पकड़ के कहता है, नायरा, मैं आज 1 महीने के लिए यूएसए जा रहा हूँ। नायरा, क्या? ऐसे अचानक? आपने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की? रुद्र, मैं जानता हूँ कि तुम हर्ट हो। मेरा आज ही जाना बहुत ज़रूरी है। प्लान भी आज ही बना है नायरा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। नायरा की आंखें भर आई। वो कहती है,
पर रुद्र, मैं आपको आज अपने डैड से मिलवाना चाहती थी। मैंने तो उन्हें यहाँ बुला भी लिया है। रुद्र नायरा के दोनों गालों को प्यार से पकड़ता है और उसके दोनों आंखों को किस करके कहता है, बस कुछ दिन की बात है, मैं जल्द आ जाऊंगा नायरा, पर मुझे अभी जाना ही होगा। ये मोमेंट नायरा और रुद्र के लिए बहुत इमोशनल था। दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दोनों इस वक्त काफ़ी करीब आ गए। नायरा के आंसू तो बहे ही जा रहे थे। रुद्र भी नायरा को देख अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नायरा को अपने करीब खींच लेता है और अपने आप से पूरा चिपका लेता है। नायरा भी रुद्र के इतने करीब आकर कांपने लगती है। रुद्र पहले नायरा के फोरहेड को किस करता है। नायरा भी उसका साथ दे रही थी। उसने भी रुद्र के दोनों गालों को बड़ी सॉफ्टली किस किया। दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं और अब रुद्र ने अपने होंठ नायरा के होंठ पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। नायरा भी उसका साथ दे रही थी। सनसेट का टाइम था। दोनों इस वक्त किसी रोमांटिक पिक्चर के कपल लग रहे थे। आज दोनों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को किस किया था और एक दूसरे के इतने करीब आए थे। लगभग 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी रुद्र का कॉल आता है। रुद्र देखता है कि क्रिश उसे फ़ोन कर रहा था। रुद्र थोड़ी दूर जाकर क्रिश का फ़ोन पिक करता है। नायरा अभी भी रुद्र को देखे जा रही थी। उसकी जाने की बात ने तो नायरा के मन को उदास कर दिया। रुद्र उसके पास आकर कहता है, मुझे निकलना होगा नायरा। ये सुनकर नायरा उदास हो गई। रुद्र अपनी जेब से एक बहुत खूबसूरत डायमंड पेंडेंट को निकालता है और नायरा को पहनाते हुए कहता है, इसे कभी मत उतारना, ये हमेशा तुम्हें एहसास दिलाएगा मेरे होने का, समझी। नायरा छोटे बच्चों की तरह अपने सर को हाँ में हिलाती है। रुद्र प्यार से कहता है, मेरा वेट करना नायरा, मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊँगा। कह के दोनों एक दूसरे को टाइट हक देते हैं। नायरा तो इतनी इमोशनल हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रुद्र का भी मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी नायरा को छोड़ कर जाए, पर उसके लिए उसकी जिम्मेदारियां निभाना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो उसका बस चलता तो वो ज़िंदगी भर नायरा को यूं ही अपने सीने से लगाए रखता। वो उसके फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मेरा वेट करना नायरा, मैं जल्द आऊँगा, बाय। कह के वो निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। रुद्र कार में बैठे ये सब सोच रहा था। शाम हो गई, चारों तरफ सन्नाटा। रुद्र अपने मन में सोचते हुए कहता है, काश मैं उस वक्त तुम्हें छोड़ के नहीं जाता तो आज हम साथ होते नायरा। पर कोई बात नहीं, नायरा सिर्फ रुद्र की है और रुद्र नायरा का। हम तब नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, हम अब मिलेंगे। मैं हमेशा के लिए नायरा को अपनी बना लूँगा। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या रुद्र याद दिला पाएगा नायरा को उसका अतीत? कमेंट करिए गाइस कि क्या होगा अब कहानी में आगे। बाकी पूरी स्टोरी सुनने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आपकी स्टोरीज टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और न्यू लिसनर्स जो हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड बाय।